सब लोगों के लिए 5 मिनट के लिए देता हूं। सुबह उठ करके जब भी तुम्हारे पास समय लगे, जब भी तुम्हारा मन आकुल व्याकुल हो, तो आप अपने भगवान को, जो भी भगवान आपकी दृष्टि में बसे हो, जो भी भगवान आपकी दृष्टि में बसे हो, उन भगवान को स्मरण करना, उन भगवान को याद करना और उनकी मूर्ति को याद करना और उनके मुख से एक ओम शब्द निकलवाना और उस ओम शब्द को गाइडलाइन देना, जो मैं शांति धारा के पहले करता हूं। अपने लिए करना है तो मैंने विधि बताई थी, आज फिर संकट के समय पर एक विधि दे रहा हूं। उसको ओम को, भगवान को याद करिए, आंख बंद करके पलौथी मान के बैठिए और आप खुद उच्चारण कीजिए और पहली बार ओम बोलने पर वो भगवान के मुख से ओम निकल रहा है। दूसरा ओम अपने सिर पे धारण कीजिए, उसी ओम को दूसरी बार बोलबे, अपने सिर पे आ जाए सीधा, ऐसा। तीसरी बार इस ओम को सीधा उतारिए और नीचे एक पलोथी में, नीचे का चूल्हा मध्य नाभि पर, ऊपर का चूल्हा मस्तक पर, पीछे की पूंछ रीढ़ की हड्डी पर, चंद्र बिंदु गर्दन और रीढ़ की हड्डी के प्रथम पोर पर। इस प्रकार से तीसरा ओम, वही ओम जो सिर पे आया है, उसको नीचे उतारो अपने शरीर में। ये मंत्र व्यक्ति को दिन में जितने बार आप कर सकें, कम से कम 3 बार तो करना ही है, सुबह उठते ही, दोपहर में और शाम को सोने के पहले। और जितने बार आपको करना हो, अधिक की कोई सीमा नहीं, 9 बार कर दीजिए, 108 बार करिए। जब भी तुम घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, सब सामूहिक करिए, पूरा परिवार बैठ के करिए, एक साथ बैठ के करो और अच्छा रहेगा। चौथा ओम जो हमने दिया था परोपकार के लिए, अपनों के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि आज तुम अपनों से नहीं मिल पा रहे हो, आज अपनों से नहीं मिल पा रहे हो, आप अपने गुरु के पास भी नहीं जा पा रहे हो, और आप लोग रिश्तेदारों के यहां भी संपर्क टूट गए हैं। उनके लिए आप एक ओम बोलिए, चौथा ओम, जहां जहां आपके रिश्तेदार हों, भगवान से निकला हुआ ओम, चौथा ओम। सब रिश्तेदारों को याद करना, नगर को याद करना, उनका घर याद हो तो याद करना, उनकी शकल याद करना, ओम को गाइड करना। जो यहाँ बिजोलिया में रह रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, वो अपने घर में भेज सकते हैं सोम को, यहाँ से एनर्जी लेकर बड़े बाबा से। चौथा गाइड देना है जिस घर में आपको भेजना है। आपका मरीज यदि आपके अस्पताल में पड़ा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, उस मरीज को भी आप भेज सकते हैं। थोड़ा आवाज़ तेज करना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इसकी टोन का असर पड़ता है, टोन का ही अपने आप महत्व होता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, जब बहुत दूर आपका फोन जाता है आता है तो घंटी कैसी बजती है, लंबी, देर तक लंबी घंटी आती है। यही प्रोसेस है इसका। अब अपन को सारे जगत के लिए भेजना है, पूरा विश्व के लिए भेजना है। फैला दो ये ओम पूरे विश्व में, हजारों ओम फैला दो, एक ओम में से हजारों ओम निकालो। आपका जो नाभि में ओम है, इस ओम में से भगवान से तो तुमने ग्रहण कर लिया, आपके अंदर बैठ गया। अब तुम्हारे इस ओम से जो पूरे शरीर में व्याप्त है, इस ओम से चारों दिशाओं में, भगवान ने तो आपको दे दी शक्ति, और आपने मस्तिष्क से लेकर पेट नाभि में पूरे शरीर में व्याप्त। अब इस ओम से चारों दिशाओं से ओम निकलना है, चारों दिशाओं से। एक भी ऐसा नहीं बढ़े
जैसे अपने गगन बिहारी के कमल है ना चारों तरफ, पूरे 32 तरफ, ऐसे ही तुम्हारे एक एक पूरी तरफ से ओम निकालो और इन ओम को तेजी से दौड़ रहे हैं, और तेजी से दौड़ते हुए सारे विश्व में फैला दो। पूरा आकाश ओम से छा जाए, पूरी पृथ्वी ओम से छा जाए, सब तरफ जहां जहां देखो वहां ओम आ जाए। ऐसा आप ओम को 5वां ओम आप बार बार बोले, जब तक बोलते जाए जब तक कोई भी स्थान तुम्हें खाली दिखे। कोई भी ब्रह्मांड में जितना 3 लोक में, अमेरिका, चीन, भारत का देश, सब में आपको ओम को बार बार बोलना है तेजी से। इस ओम को आपको हमने 9 बार आपको बताया। मैं तीनों टाइम या रेकी सारे विश्व को दे रहा हूँ, आप लोग और मेरा साथ दें। आप लोग भी इस ओम को ऐसा महसूस करें पूरे ब्रह्मांड में, जब तक आपका कोई भी खाली दिखाए फिर आप ओम बोलना शुरू कर दिए, उस स्थान को भरिए। जैसे आपने दिखाए कि इस स्थान पर ओम नहीं पहुंच रहा है, आप फिर आंख बंद करके और अपने ओम में से ओम निकाल कर देखो। ये ओम की रेकी, ओम एक प्रणव बीजाक्षर है, ओम एक आकाश का बीजाक्षर है, ओम अनंत रूप है, सबको समाहित कर लेता है। एक ओम ऐसा है जो पूरे बीजाक्षरों के साथ इसकी मैत्री है। पूरे जितने अक्षर होते हैं, कोई भी अक्षर ओम से ही शुरू होता है, कोई भी मंत्र ओम से होता है। हर संप्रदाय के, भारतीय संप्रदायों में ओम का महत्व होता है, क्योंकि ओम एक ऐसा आकाश के समान है। जैसे आकाशस्य अवगाह, जैसे आकाश सबको अवगाहन देता है, ऐसे ये ओम सबको अवगाहन देता है। शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, ओम सबके साथ सबका भला चाहता है। ये कभी इसका किसी का कोई इसका कोई दुश्मन, दुनिया में एक बीजाक्षर ऐसा है जो किसी का दुश्मन नहीं होता, जो किसी को दुश्मन नहीं मानता, कभी किसी का बुरा नहीं विचारता। आकाश के समान उसका काम छाया देना है। इसलिए मैंने ये बीजाक्षर आपको पर्टिकुलर इसलिए दिया कि जिससे सारा का सारा और ये भगवान का दिया हुआ अपने इष्ट देव की दी हुई शक्ति को एक हमने लाइन बिछाई है, डिस्क बिछाई है। क्योंकि जब तक शक्ति को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाए वो कहाँ जाएगी। गाइडलाइन तो हमें देना ही पड़ेगा कि हम इस दिशा में आपको भेजना चाहते हैं। ऐसा यह है आपके लिए, जितने बार आप दे सकें बहुत बड़ा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई उपाय बचा नहीं है, इसके अलावा कोई है नहीं। और यदि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई कुछ हो तो आप उसका प्रयोग कीजिए। मैं तो उस समय के लिए दे रहा हूं जब आप सब थक चुके हों, आपके सारे उपाय खत्म हो गए हों, आप किम कर्तव्य मूड हो रहे हो, तब मेरी शक्ति काम करना। जब तक आपके पास कोई शक्ति हो बचाव की, जब तक आपके पास हो, उस समय कर हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं, हमारी शक्ति की ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत नहीं, भगवान की ज़रूरत नहीं। पहले आप अपना पुरुषार्थ कीजिए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए, अपना बचाव कीजिए, जो तुम्हारे पास हो। हमारी शक्ति तो उस समय उपयोग करो जब तुम सब किम कर्तव्य। आज मैंने इसलिए दिया
क्योंकि सारा विश्व किम कर्तव्य मूड हो गया। इटली के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ डाल दिए। भगवान ही मालिक है, बस जो है गॉड वही कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कर चुका, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हर देश का नेता यही बोल रहा है, हर डॉक्टर यही बोल रहा है, सब लोग अपना स्वयं का बचाव स्वयं करें, हमारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मैंने सोचा कि जब इनके सारे उपाय थक गए, अब इनके पास कोई बचा ही नहीं है, तब मैंने कहा चलो अब मेरी दवाई भी थोड़ा सा आजमा लो, मेरी दवाई को भी थोड़ा। और मुझे विश्वास है कि दिन भर में 24 घंटे में 4-5 बार ये ओम की रेकी आप लोगे तो शायद जो लेगा उसको तो ऐसा दुर्घटना होगी ही नहीं, और शायद वो जिसके पास भेजे उसको भी बचा सकता है और उसको दूसरे को भी बचा सकता है। शायद ये ओम की रेकी इस वायरस को कुछ शर्मिंदा करे, इस वायरस को भगने के लिए कुछ कारण बने, और ये वायरस अपने आप ही शांत होने का निर्णय कर ले। वे अपने पास जो था वो बताया, क्योंकि ये सर्वव्यापी शक्तियां हैं।